हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सीखने वाले हैं चारकोल आर्ट और आने वाले 3 महीने के लिए हम कंसिस्टेंट रहेंगे चारकोल आर्ट को लेके। स्टार्टिंग हम कुछ बेसिक से करेंगे जैसे आईज, नोज, लिप्स और उसके बाद में थोड़े अच्छी पोर्ट्रेट्स बनाएंगे। हो सकता है बीच बीच में हम हमारा जो टॉपिक है पोर्ट्रेट से हट के कभी फिगर स्टडी कर लिया, कभी लैंडस्केप कर लिया, बट जो भी करेंगे पूरा चारकोल में करने वाले हैं। कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आज की वीडियो पूरी मैं मटेरियल्स के ऊपर रखने वाली हूँ। अगर आपके पास में वो मटेरियल्स नहीं हैं तो मंगवा दो, क्योंकि पूरे 3 महीने में आपका चारकोल आर्ट पूरा अच्छा हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि तुम्हें एक स्केच बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तुम चाहो तो कोई ड्राइंग बुक ले सकते हो या फिर पेपर्स, नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के पेपर्स हो तो अच्छी बात है, क्योंकि सरफेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे ब्रूस्ट्रो कंपनी की स्केच बुक यूज़ कर रही हूँ, बाइंडिंग स्केच बुक यूज़ कर रही हूँ। इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत प्रैक्टिस करा है। मैं आपको बताती हूँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने लुमीज़ मेथड यूज़ किया था। लुमीज़ मेथड प्रैक्टिस करने के बाद में मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही थी और स्टार्टिंग में मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बेकार थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया तब देख सकते हो कि धीरे धीरे स्केचिंग कैसे होती जा रही है। और ये सारी की सारी स्केचिंग 1 डे स्केचिंग है, मतलब एक ही दिन में बनाई हुई है। तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये स्केचेस पूरे किए हैं फ्री हैंड के अंदर। तो देख सकते हो कि ये स्केचेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे। ये मैंने एक्रेलिक के साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा था, बट इट वेल मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। इट गॉन वेरी वेल। ये थोड़ा सा मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे डूडलिंग टाइप में करा था, एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा फ्लो छूटा तो चारकोल स्केचिंग से मैं थोड़ी सी भटक के दूसरे टाइप की स्केचिंग करने लग गई। बट या अगेन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी आईज़ की स्केचिंग फिर से, बिकॉज ये वाले पेज पे तो हम कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ से मैं ड्राइंग स्टार्ट करूँगी, फिर से चारकोल आर्ट फिर से स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे पहले आईज़ बहुत सारे तरह की आईज़ बनाएंगे। लगभग हम बहुत ज़्यादा आईज़ को प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज आईज़ आर द मेन पार्ट ऑफ पोर्ट्रेट, जहाँ पे अगर आई सही नहीं बनी तो आगे बाकी सब चीज़ें बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई से स्टार्ट करेंगे। आइज़ में कहाँ पे हाईलाइट देनी है, कहाँ पे डिटेलिंग्स देनी है, ये सब। और ये पूरी लगभग स्केच बुक जितनी भी है वो सारी हम किससे कंप्लीट करने वाले हैं, चारकोल आर्ट से। तो मेरे साथ आपको करते रहना है। अब इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक पेंसिल मैं प्रिफ़र करूँगी। मैंने बहुत पेंसिल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करा और लास्ट में जाके दिस बिकम्स माय फेवरेट पेंसिल, बिकॉज ये पेंसिल है वुडलेस चारकोल पेंसिल। तो शार्प करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, ये ब्रूस्ट्रो कंपनी की है, ज़्यादा हाई रेंज में नहीं है। इसका एक पैकेट आता है जिसमें 3 सॉफ्ट पेंसिल्स, 2 मीडियम पेंसिल्स और एक हार्ड पेंसिल आती है। बट सिर्फ ब्रूस्ट्रो की सॉफ्ट पेंसिल की रिक्वायरमेंट है आपको। बाकी कोई भी पेंसिल भले आप मत ही लो, भले आप पैकेट भी ख़रीद रहे हो, तो मेरे पास में मेरे साथ में करने के लिए सिर्फ आपको ये पेंसिल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में चारकोल, कंप्रेस चारकोल का, कैमल कंपनी का बहुत अच्छी चारकोल स्टिक्स है। आपको कोई और ब्रांड की ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत डार्क है ये, इसकी कुछ स्टिक्स आती है, मैं हाथ लगाऊंगी पूरे हाथ ब्लैक हो जाएंगे मेरे। बट ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है सबसे डार्क एरिया करने के लिए। जैसे बैकग्राउंड में पूरा ब्लैक करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है ये। तो मैं बता सकती हूँ, जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे करा होगा शायद से ब्लैक, जैसे ये वाली चीज़ मैंने पूरी इसी से करी है, बट पूरा कंप्लीट ब्लैक भी इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा कंप्रेस चारकोल से किया हुआ है। उसके बाद में लाइफ सेविंग टूल, लाइफ सेविंग तो नहीं बोलना चाहिए, बट या आर्ट सेविंग टूल है ये। आर्ट सेविंग टूल क्यों है, इससे जितनी अच्छी स्किन टोन आ सकती है, आई डोंट थिंक कि पेंसिल या चारकोल स्टिक्स आ सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है ये, तो आपको ये तो ख़रीदना ही है। ये मैंने मुझे थोड़ा सा लाइक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, बट स्टिल मैंने पहली जो ये चीज़ ख़रीदी है 1 साल पहले ख़रीदी थी और मैं उसे यूज़ अप कर रही हूँ।
बट यूज़ करने के बाद लग रहा है कि इसके बिना चारकोल आर्ट बहुत अधूरा है। विलो चारकोल करके आता है, विलो चारकोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चारकोल आर्ट के लिए। एंड द लास्ट वन इज़, आपके लिए ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीदो, वरना मत ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं है। चारकोल पाउडर, आप चाहो तो चारकोल पाउडर खुद से बना सकते हो। कैसे? जब हम शार्प करेंगे ना इस पेंसिल को, तब उससे जो पाउडर निकलेगा उसको आप इकट्ठा करके आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ चारकोल पाउडर। तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये चीज़ नहीं ख़रीदनी है। मेरे साथ में आर्ट करने के लिए आपको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप चाहो तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो आपके ऊपर है। अब शार्प करने के लिए 2 टूल्स, एक तो आप नॉर्मल शार्पनर से पहले पॉइंटेड कर लो, पॉइंटेड इतनी ज़्यादा होगी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सैंड पेपर है, आप चाहे तो नॉर्मल सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, आर्टिस्ट सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से। इसमें कुछ पेपर्स आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन पेपर्स को पील ऑफ कर सकते हैं। पील ऑफ कैसे कर सकते हैं, लाइक ये हटाया पेपर, ये हटाने के बाद में पूरा न्यू पेपर आ जाएगा हमारे पास में। तो ये इसकी अच्छी बात है। तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इस पर रब कर सकते हैं। तो हम जब करेंगे ना तब मैं बताऊंगी आपको, अभी करने का कोई सेंस नहीं है, नहीं तो पेपर भी ख़राब हो जाएगा, मेरे नीचे का सरफेस भी ख़राब हो जाएगा। मुझे इस पर आईज़ ड्रॉ करनी है, तो मैं इस चीज़ पे तो रिस्क नहीं ले सकती। उसके बाद में कटर, अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं हो रही है, अब धीरे धीरे क्या कर सकते हो, इसको ऐसे 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 धीरे धीरे कट कर सकते हो। तो ये कटर इसके लिए है। और फिर सैंड पेपर से रब करोगे तो एकदम शार्प हो जाएगी, तो ये इसके लिए होती है। मेक श्योर टू शार्प योर पेंसिल बिफोर डूइंग एनी आर्ट वर्क। आर्ट वर्क करने से पहले आपकी पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, एकदम पॉइंटेड होनी चाहिए, ताकि बीच बीच में आप इसके लिए तो टाइम वेस्ट ना ही करें। ब्लेंडिंग टूल्स, सबसे पहले मेकअप ब्रश और टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी यूज़ करते हैं, बट मेरे यहाँ पे मेरे साथ में करने के लिए आपको सिर्फ ये 2 टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टिश्यू पेपर, ताकि एकदम सॉफ्ट, एकदम अच्छा टेक्सचर दे सके। विलो चारकोल से स्केच करेंगे, टिश्यू पेपर से ब्लेंड करेंगे। और दूसरी चीज़ है ये मेकअप ब्रशेज़, जहाँ पे हमें एकदम लाइट नहीं करना है, वहाँ पे हम धीरे धीरे मेकअप ब्रश का यूज़ करके धीरे धीरे मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये सॉफ्ट ब्लेंडिंग देंगे, दोनों ही सॉफ्ट ब्लेंडिंग देंगे। इरेज़र की बात करें तो नीडेड इरेज़र आपको चाहिएगा, आपको लेना ही होगा नीडेड इरेज़र। ये कुछ ऐसा स्टिकी लाइक ये चीज़ आती है, मैंने ब्रूस्टर कंपनी की ले रखी है, आप चाहे तो कोई भी कंपनी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रूस्टर कंपनी नीडेबल आर्ट इरेज़र नहीं, ये कोई और कंपनी है, बट नीडेड इरेज़र में चलता है, कोई भी कंपनी की ले सकते हो आप। नीडेड इरेज़र आपको ख़रीदना ही है। ये क्या करता है, किसी एरिया को लाइट टैप करने से वो बहुत ज़्यादा लाइक एकदम एक्सट्रीम लाइट भी नहीं जाएगा, मीडियम में रहेगा। इसके बाद में नॉर्मल इरेज़र तो लेना ही है आपको। लास्ट ये इलेक्ट्रिक इरेज़र है। इलेक्ट्रिक इरेज़र क्या करता है, जैसे आपकी कोई भी हाईलाइट देनी है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ब्रूस्टर कंपनी का लिया है मैंने। इलेक्ट्रिक इरेज़र की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये रिफिल्स आती है उसके साथ में, और इसके अंदर आपको पतली सी बैटरीज डालनी पड़ती है, बैटरी सेल्स डालने पड़ते हैं। 2 बैटरी सेल्स आते हैं इसके अंदर। तो आपको ये चीज़ लेनी ही है, क्योंकि इसके बिना हाईलाइट्स देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आप पक्का ही ले लेना। नीडेड इरेज़र इसके साथ में चिपक गया है, बट ठीक है, ये नीडेड इरेज़र है। तो इरेज़र के लिए आपको ये 3 चीज़ें लेनी है। आपके साथ में एक नॉर्मल पेंसिल होनी चाहिए, ड्राइंग हम इससे करेंगे, और शेडिंग वाला पार्ट मैंने जो मटेरियल्स बताया उससे करने वाले हैं। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि हम आने वाले टाइम में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करके हमारे आर्ट वर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से हो सकता है कि मैं थोड़े से रेफरेंसेस पिंटरेस्ट से लूँ, और कुछ रेफरेंसेस मैं लेने वाली हूँ, लाइक मेरे कुछ पर्सनल रिलेटिव्स हो गए, या कोई भी लाइक मेरे को जिसका रेफरेंस अच्छा लगा मैं वो रेफरेंस यूज़ करूँगी। आपको मैं फ़ोटो बता दूँगी पहले से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर हम वहाँ से ड्रॉ करेंगे, शेड करेंगे, साथ में करेंगे बिना। सो फाइनली कल से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है,
आईज से स्टार्ट करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको हर दिन मेरे साथ बने रहना है। 3 महीने के अंदर चारकोल आर्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो या, थैंक you for watching. Stay tuned for the next video. Bye bye.